आप जानते हैं शैतान हमेशा दुख को कलीसिया में से इस्तेमाल करता है, उसकी सेवा से उसे हटाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, प्रभु में अलग करने के लिए। क्योंकि जब निराशा आती है बंदा तब पाप में जाता है। हालेलुया। आपने देखा कभी कोई बंदा बड़ा खुश हो और पाप करे और प्रभु में हो? कभी ऐसा नहीं हुआ, हाँ या ना? जब निराशा आती है तब बंदा पाप में जाता है, जब दुख आता है तब बंदा पाप में जाता है, हाँ या ना? बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हो सकता है आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपको परमेश्वर तरह तरह के हालातों से निकाल रहा हो, तरह तरह की मुसीबतों से निकाल रहा हो, आपको कोई सुध बुध ना हो कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, मेरी बुढ़ाहट क्या है, प्रभु मुझसे क्या चाहता है। या आपके मन में शैतान तरह तरह की बातें डाले, लोगों के द्वारा बातें डाले, लोगों के द्वारा गलत गलत स्टेप उठाने के लिए आपको बोले। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा सदा क्या रहो, उस दर्द भरी बातों को मत सुनो जो शैतान आपको सुनाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमेशा दुख देने के लिए आता है, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। जब दुख एक इंसान की जिंदगी में आता है वो पाप भी करता है, वो निराशा में चले जाता है और पाप के गड्ढे में चला जाता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। हालेलुया, हाँ या ना? पर जब आनंदित होता है, आपने देखा होगा जब लोग आनंदित होते वो घंटों घंटों प्रार्थना में कई बार कर लेते। खुदा उन्हें छूता है, उन्हें आजाद करता है, खुदा की हुजूरी में रहना उन्हें बहुत आनंदित फील होता है, हाँ या ना? प्रार्थना होती, सब कुछ होता है, सब ब्लेस होता है। लेकिन जब निराशा आती है तब पाप में बंदा चला जाता है, हाँ या ना? शैतान बाहर से नहीं आएगा आपको दुख देने के लिए, यहां से ही इस्तेमाल करेगा लोगों को, लोगों के अंदर से बोलेगा और आपको यूज करेगा, आपको दुख देगा ताकि आप निराशा में जाओ और पाप में चले जाओ और परमेश्वर से दूर हो जाओ। आपके बीच में से ही किसी को उठाएगा शैतान और बोलेगा ये देख ये क्या बोल रहा है, ये देख ये क्या कर रहा है, ये देख ये क्या कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको निराशा में लेके जाएगा, दुख में लेके जाएगा ताकि आप प्रभु की सेवा कभी ना कर सको, ताकि आप परमेश्वर की बुढ़ाहट को, उसकी योजना को जो आपके लिए वो कभी पूरा ना कर सको। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो दुख एक बड़ा हथियार है शैतान का, जो इस्तेमाल करता है विश्वासियों को हिलाने के लिए, उन्हें पीछे करने के लिए। हालेलुया। शैतान दुख को इस्तेमाल करता है, निराशा को इस्तेमाल करता है विश्वासियों की जिंदगियों में, ताकि वो विश्वासी परमेश्वर की सेवा को कभी ना कर पाए और खुदा जहां पर उस विश्वासी को खड़ा करना चाहता है वहां कभी खड़ा ना हो पाए वो विश्वासी। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। और जब जब मेरी ये टेस्टिमनी है, जब जब मेरी जिंदगी में दुख आए तब तब मेरी प्रार्थना बढ़ी है, तब तब मैंने प्रभु में और ज्यादा आनंदित हुआ हूं, तब तब पवित्र आत्मा मुझे और भरा है। जब जब मेरी जिंदगी में दुख आए, ये मेरी टेस्टिमनी है, मेरी प्रार्थना और बढ़ी है, लोगों की प्रार्थना कम हो जाती है। जब दुख आता है लोग नीचे गिर जाते हैं, निराशा थी नीचे। मेरी टेस्टिमनी जब जब खुदावन ने मुझे तोड़ा, जब जब दुख दिए, मेरी थैंक्स गिविंग, मेरा बोना, मेरा परमेश्वर के सामने जाना तब तक बढ़ा है और आज मैं उसका रिजल्ट हूं आपके सामने। हालेलुया। उस चीज का रिजल्ट हूं आपके सामने। कभी भी शैतान आपको निराशा दे, परमेश्वर की सेवा से कभी ना हटना। दुख दे, परमेश्वर के लिए कभी मत हटना। सदा आनंदित रहना और खुश मन से उसकी सेवा में आगे बढ़ते जाना। आप अपनी कॉलिंग को, आप अपनी बुढ़ाहट को जो खुदावन आपसे चाहता है, उसे चंद दिनों में, चंद महीनों में पूरा कर दोगे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? हाँ या ना? और मैं आनंदित हूं प्रभु में। जब जब दुख आए शैतान को हंस के दिखाओ, उसको तमाचा लगेगा मुंह पे। जब जब लोग आपको दुख दें तब तब खुश होके दिखाओ शैतान को, उसको थप्पड़ लगेगा कान पे और वापस कभी आपको दुख देने के लिए नहीं आएगा वो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। वापस कभी वो दुख देने के लिए नहीं आएगा।
जब जब आपको निराशा दे, जब जब दुख दे, हंसो, खुदा के वचन को बोलो, खुदा के वचन को अंगीकार करो कि खुदा का वचन कहता है आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। उसका वचन मेरे लिए काफी है आनंदित रहने के लिए। हालेलुया। चाहे पूरा गांव मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए, लेकिन उसका वचन काफी है, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। चाहे जो कोई मर्जी प्लानिंग करे, प्लॉटिंग करे, इनको गिराना, इनको ऐसा करना, वैसा करना, उसका वचन काफी है। परमेश्वर में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, सदा आनंदित रहो। आपके पड़ोसी आपको ताने लगाते होंगे, 5 साल हो गए, क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन वचन क्या कहता है? आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, क्योंकि एक दिन ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में उतरेगी, वो यहोवा पिता आपकी जिंदगी में उतार देगा। हालेलुया। उसने अब्राहम की जिंदगी में उतारा, वो आपकी जिंदगी में उतारेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से ना हटना, सदा आनंदित रहना, परमेश्वर की हजूरी में आगे बढ़ते जाना, एक विश्वासी तब बढ़ता है। हालेलुया। मेरी जगह में तब हूं जब मैं दुखों में से निकला हूं, निराशा में से निकला हूं और आनंदित रह के निकला हूं। हालेलुया। शैतान हर एक को परखता है, हर एक को उसकी निराशा दिखा के, उसका दुख दिखा के, उसकी निराशा में लेके जाके उसको पाप में गिरा के वो आपको परखता है कि ये क्या करता है। और परमेश्वर भी देखता है कि ये क्या करता है, ये क्या करती है। जब उस निराशा में आप पाप करते हो, आप पीछे चले जाते हो, आपकी ब्लेसिंग उतनी लेट हो जाती है। और जब उस पाप में आप आनंदित रहते हो, खुदा का वचन को सुन के और आगे बढ़ते हो और प्रार्थना में और आगे जाते हो, खुदा ब्लेसिंग उतारता है आपकी जिंदगी में। तैयार हो सेवा करने के लिए? हाँ या ना? कितना सेवा करनी है? आनंदित होके, आनंदित होके, खुश होके, मगन होके। हालेलुया। जब आप आनंदित होते हो, खुदा आपको विजन देता है, खुदा आपको आपसे बातें करता है, आपके दिल से बातें करता है, आपको पता लगता है कि हाँ परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। और जब आप दुखी होते हो, शैतान आपसे बातें करता है, ओए ये 5 साल हो गए, क्या हुआ? कुछ नहीं। शैतान बातें करता है अंदर से। लेकिन जब आनंदित होते हो, खुदा कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, चलता जा मेरी उपस्थिति में, चलता जा और सिद्ध होता जा। हालेलुया। एक विश्वासी को सिद्ध होना बड़ा जरूरी है। अगर आप सिद्ध नहीं होंगे तो परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर सब विश्वासियों को बड़ी योजना रख के बैठा है, अगर आप सिद्ध नहीं होंगे तो वो इच्छा, वो मर्जी भी आपकी जिंदगी में पूरी नहीं होगी। हालेलुया। ऊंची आवाज में। अब अगर आप सिद्ध नहीं होंगे तो परमेश्वर की मर्जी भी पूरा नहीं होगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तू परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहता है तो सिद्ध हो जा, तो सिद्ध हो जा। सिद्ध होने का मतलब उसके वचनों पे चलते रहना, उसके भवन में आते रहना, उसकी हजूरी में बने रहना, प्रार्थना में बने रहना, फास्टिंग में बने रहना। ये मतलब है सिद्ध होने का। हालेलुया। लोग कहते हैं हमने प्रार्थना की, हमने 5 घंटे प्रार्थना की, हमने 10 घंटे प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ प्रार्थना की, कंटिन्यूसली नहीं की। खुदा कहता तू रोज मेरे पास आए, रोज आए, रोज मुझसे प्रार्थना करे, रोज आए मेरी हुजूरी के सामने और रोज प्रार्थना करे। हालेलुया। प्रार्थना करनी बड़ी बात नहीं। आपने प्रार्थना कर ली एक दिन 5 घंटे, अगले दिन कर ली 2 घंटे, उसके अगले दिन कर ली 1 घंटा, फिर बाद में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बाद में 10-15 मिनट में फिर आ गए। अगर प्रार्थना शुरू की है तो अगर 1 घंटा शुरू किए तो 1 घंटा बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर आधे घंटे से शुरू किए तो आधे घंटे से आगे जानी चाहिए, पीछे की ओर नहीं जानी चाहिए। हालेलुया। अगर बाइबल पढ़ना 1 घंटे से शुरू किया तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, पीछे की ओर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। और जब आप पीछे की ओर जाएंगे, शैतान अटैक करेगा। शैतान क्या करेगा? अटैक करेगा। और वो अटैक ऐसा नहीं करेगा कि हाथ में तलवार फड़ के आ गया मरण, नहीं, वो यहां पे अटैक करेगा, माइंड पे अटैक करेगा। आपको बोलेगा देख
कुछ भी नहीं हुआ। देख तूने कितनी प्रार्थना की, क्या कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। क्या फायदा प्रार्थना करने, मत कर। देख तूने बोया, क्या तुझे कुछ मिला? नहीं मिला। लेकिन जब आपकी प्रार्थना लेवल ऊपर होती है, खुदा कहता है, खुदा बातें करता है आपके अंदर से कि नहीं तुझे मिलेगा। एक टाइम आएगा जब तुझे मिलेगा, एक टाइम आएगा जब खुदा तुझे ब्लेस करेगा, एक टाइम आएगा जब परमेश्वर तुझे ऊंचा करेगा। हालेलुया, तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो सिद्ध हो जा, ताकि परमेश्वर अपनी मर्जी तेरे जीवनों में पूरा कर सके और तुझे चमका सके, तेरी मेहनत को वो देख सके और फल दे सके। हालेलुया। आप जानते हो आपकी मेहनत का फल पूरा जो प्रतिफल होता है तब मिलता है जब आप सिद्ध हो जाते हो।